Good morning, students. Our next question is question number 20. The threshold wavelength of the metal is 450 nanometer. Calculate work function of the metal in electron volt. Second, he is asking the maximum energy of the ejected electron in electron volt by incident radiation of 250 nanometer. तो चलिए, फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू फाइंड द वर्क फंक्शन एंड द सेकंड थिंग इज द इजेक्टेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसे देखते हैं, है ना. सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है एंड द वेवलेंथ इज गिवन. सो द वेवलेंथ इज वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 450 नैनोमीटर. तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में. तो 450 इंटू 10⁻⁻9 मीटर. ओके, जूम क्यों नहीं हो रहा है ये, अब सही है. 450 नैनोमीटर. ओके, तो वी हैव टू फाइंड द वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन इज 5 विच इज एच न्यू डैश वी कॉल, है ना. एच न्यू डैश ही बोलते हैं या फिर न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा डैश. लैम्डा डैश हमें गिवन है, सबकी वैल्यू पुट कर देनी है. एच 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू 450 इंटू 10⁻⁻9. इन सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.4 इंटू 10⁻⁻19. लेकिन ये वैल्यू किस में आएगी, जूल में. और उन्होंने किस में पूछी है, उन्होंने पूछी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही 1.6 मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा. तो हम ये लिखेंगे अपॉन डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो हमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू मिल जाएगी. इसकी वैल्यू आएगी 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है क्योंकि बोर्ड में अधिकतर वैल्यूज़ राउंड फिगर में कटने वाली आती हैं. ये थोड़ा सा काटने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कुछ नहीं, जो स्मार्ट स्टूडेंट है जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो इसे इजीली कट डाउन कर लेंगे. 16 का टेबल आना चाहिए बस. नेक्स्ट इज आस्किंग द मैक्सिमम एनर्जी. तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए क्वेश्चन क्या रहती है, देखो सबसे पहले तो टोटल एनर्जी विच इज़ एच न्यू इक्वल्स टू द 5 और रिमेनिंग एनर्जी जो है किस में जाती है, काइनेटिक एनर्जी. तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच न्यू जो कि फोटोन की एनर्जी है माइनस वर्क फंक्शन, है ना. वर्क फंक्शन वो सरफेस तक इलेक्ट्रॉन लाने में खर्च हो जाती है. अब इसकी वैल्यू रख दीजिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3. इसे एच सी अपॉन लैम्डा में भी तो ब्रेक कर रहा है, एच सी अपॉन लैम्डा -5. ओके, सी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू इन्होंने दी है 250. ये अगेन ये नैनोमीटर में दी हुई है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में. तो ये 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई होगा और -5. ओके, अब ये जो वैल्यू मिलेगी आपको ये बेसिकली जूल में मिलेगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट कर लिया है ना. तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर मैं फिर से सारी वैल्यू लिख लेता हूँ. 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 250 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अब ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और 5 की वैल्यू अभी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट ही की थी, अभी हम 5 ही रख लेते हैं. नेक्स्ट में हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें. इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, या फिर हम कहते हैं मैक्सिमम एनर्जी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, थैंक यू.